जो दुर्गा पूजा होती है, अब आने वाली दुर्गा पूजा, उसके बाद दीपावली में लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं। जो लक्ष्मी की दुर्गा की मूर्ति बनती है उसमें आपने देखा होगा लक्ष्मी जी की मूर्ति के बगल में उल्लू बना रहता है। बना रहता है कि नहीं बना रहता है? जब लक्ष्मी जी की अकेले मूर्ति होती है बिना नारायण की, तो उनका वाहन क्या होता है? उल्लू। लक्ष्मी जी जब अकेले जाती हैं तो उल्लू पर बैठकर जाती हैं, और जब नारायण के साथ जाती हैं तो गरुड़ पर बैठकर जाती हैं। भगवान गरुड़ वाहन है। गरुड़ पर बैठकर लक्ष्मी जी जाती हैं भगवान नारायण के साथ। और गरुड़ कौन है? गरुड़ वेदात्मा है। वेदात्मा विवेदी सरोवर जमिला के माया जगन मोहिनी। गरुड़ वेदात्मा है, ज्ञान स्वरूप है। गरुड़ भगवान के परम भक्त हैं, वाहन है, भगवान के परिकर है। तो नारायण के साथ जब लक्ष्मी आती हैं तो गरुड़ पर बैठकर आती हैं, जब अकेले आती है तो उल्लू पर बैठकर आती है। जिसका मतलब अकेले लक्ष्मी को बुलाओगे तो लक्ष्मी तुमको उल्लू बनाकर चली जाएंगी, तुमको उल्लू बनाकर चली जाएंगी और तुम कुछ नहीं कर सकते। और नारायण के सहित लक्ष्मी आएंगी तो तुमको गरुड़ बना देंगे। गरुड़ कौन है? भगवान के वाहन है। गरुड़ जी वाहन वेदात्मा है। गरुड़ जी जब चलते हैं तो उनके पंख से वेद के मंत्र प्रकट होते हैं। गरुड़ जी महाराज जब चलते हैं तो उनके पंख से वेद की ध्वनि प्रकट होती है, साम ज्ञान होता है। गरुड़ जी महाराज वेदात्मा है। निखिल वेद निरण रूधर रूढ़ दिशत कंठन कंटकीति कृतस्कंदे बीड़ी, वो गरुड़ जी महाराज। तो अकेले लक्ष्मी जी जो है वो सुख नहीं देती। लक्ष्मी भी भगवान के चरणों को अपना धन समझती हैं, इसलिए इस बात को हमें भी समझना चाहिए। लेकिन ये बात कहाँ समझ में आएगी? जब कथा में आएगी तभी समझ में आएगी, घर बैठे थोड़ी आएगी। इसलिए कथा सुनी जाती है, कथा में सारे रहस्य पता चलते हैं। तो भगवान के चरणारविंद ही परम धन है। लक्ष्मी जी जिनके चरणों को अपना धन मानती है, उन भगवान को कोई क्या खरीद पाएगा? कोई पैसों से खरीद सकता है? क्या दोगे भगवान को? तुम क्या दे सकते हो? एक भक्त कहता है महाराज मैं क्या दूं आपको? रत्ना करोति सदनम गृहिणी च पद्मा। आपका घर कहाँ है? रत्नाकर। रत्नाकर माने समुद्र। समुद्र में भगवान रहते हैं, क्षीर सागर में। और समुद्र क्या है? रत्नों का आकर है, सारे रत्न उसी में है। कौन सा रत्न? हीरा पन्ना कुकराज सब भरा है समुद्र में पहले से, उसी में रहते हैं भगवान। भक्त कहता है कि रत्ना करो तो सदन, रत्ना कर ही आपका सदन है, आपका घर है। गृहिणी च पद्मा, और लक्ष्मी आपकी गृहिणी है। किम देव मस्ती जगदीश्वराय। हे जगदीश्वर मैं आपको क्या दूं? आप ही बताओ, आपको क्या दूं? रुपया तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि आपके पास लक्ष्मी बैठी है। हीरे पन्ना पोखराज में क्या दूं? आप खुद समुद्र में हो, समुद्र रत्नाकर है। तो भगवान कहते हैं मुझे कोई वस्तु मत दो, तुम अपने आप को ही मुझे दे दो। मैं तुमको चाहता हूं, तुम्हारी वस्तु नहीं चाहता। वास्तव में भगवान तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारे धन को नहीं चाहते हैं। लोग सोचते हैं महाराज हम अपने आप को भगवान को न दें, और क्या दें? भगवान को एक लोटा पानी दे दे, 2-4 फूल चढ़ा दे, अगरबत्ती लगा दे। भगवान तुम्हारे अगरबत्ती का लोटा पानी सिंदूर के टीके के भूखे नहीं हैं, समझो। लोग क्या करते हैं? मंदिर में गए, एक लोटा पानी डाला, 2-4 मिश्री चढ़ाई, 2-4 किशमिश के टुकड़े चढ़ाए, एक अगरबत्ती लगाई और भगवान को प्रणाम किया और चले आए। भगवान कहते हैं सब देने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, ये हमको लाकर देख रहा, मैं तो इसको चाहता हूँ ये मुझे मिल जाए, ये जीव मेरा है। गीता में भगवान कहते हैं मवी वांसो जीव लोके जीव भूत से सनातना, ये जितने जीव हैं सब मेरे हैं। लेकिन ये मुझे अपना न मानकर अपने आप को मुझे न दे करके अपने आप को संसार को दे रहा है, और कह रहा है मन तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं। एक बार भी ये नहीं कहता कि हम तुम्हारे हैं।
हम भगवान के सामने जाते हैं तो कभी नहीं कहते हे प्रभु हम आपके हैं। संसार के प्राणियों से कहते फिरते हैं हम आपके हैं, जिससे मिलते हैं हम आपके ही हैं। और तो और संसार के एक एक प्राणियों से व्यक्ति कहता है अरे तो ये हमारे प्राण हैं, ये तो हमारे प्राण प्रिय है, ये तो हमारे प्राण हैं। और जब दूसरे से मिलेगा तो उससे भी यही कहेगा ये तुम्हारे प्राण हैं। ये तो भगवान की कृपा समझो कि भीतर वाला प्राण नाराज नहीं होता। भाई ये नाराज हो जाए तो यही तुम्हारे प्राण है तो इन्हीं को लेकर आओ हम तो चले, तब तो राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन यह संसार अज्ञान से चलता है, यही अज्ञानता है। ऐसा है महाराज ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। अब भगवान को कोई नहीं कहने को तैयार है आप हमारे हैं। भगवान तुमसे यही सुनना चाहते हैं कि तुम ये कहो कि प्यार से हे प्रभु मैं आपका हूँ। और यही वाल्मीकि रामायण का सार है महाराज। एक लाइन कहूँगा बस। भगवान ने समुद्र के तट पर भगवान ने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बंदरों के बीच में देवता लोग आकाश में खड़े थे। विभीषण जी उसी समय शरणागति करने के लिए आ रहे थे। अर्धरात्रि में जब रावण ने लात मार करके निकाल दिया। क्यों लात खानी पड़ी विभीषण को? क्योंकि अभी तक विभीषण यही कहते थे मैं रावण का हूँ, मंदोदरी का हूँ, मैं इनका हूँ। विभीषण ने कभी नहीं कहा मैं भगवान का हूँ। परिणाम क्या मिला? उन्हीं संसार के लोगों ने लात मारा। यही संसार है। संसार को जब अपना कहते रहोगे तो यही संसार तुमको एक दिन लात मारेगा, पक्की बात है। जब उसका स्वार्थ पूर्ण हो जाएगा तुम्हें लात मार देगा। समय रहते भगवान को अपना बना लो। विभीषण जी महाराज लात खाए, रावण ने लात मारी, विभीषण जी चल पड़े। भगवान की शरण में मुझे जाना चाहिए। उपपात गदापाणी चतुर्भिस्सराक्षसे ही, 4 राक्षसों को लेकर अर्धरात्रि में विभीषण जी महाराज लंका से चल पड़े। आकाश मार्ग से समुद्र तट पर आए। बानरों ने देखा, पकड़ लिया, पकड़ो पकड़ो। विभीषण जी ने कहा मैं प्रभु श्री राम की शरण में आया हूं। भगवान से निवेदन कर दो, मैं उनकी शरणागति करने आया हूं। विभीषण ने कहा मेरा परिचय दे देना। क्या परिचय? विभीषण जी कहते हैं रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वरः। रावण नाम का जो दुर्वृत्ति दुराचारी है, लंका का राजा है, तस्याहम अनुजो भ्राता, मैं उसका छोटा भाई हूँ। लात खाने के बाद भी वो संबंध को भूल नहीं रहा। अभी भी यही बता रहा मैं उसके भाई हूँ। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा भाव भी है। भाव ये है विभीषण जी महाराज की यह दयनीयता है, दीनता बता रहे हैं, जिससे ये हृदय में अभिमान ना आवे। दृष्टि ये है विभीषण जी की। विभीषण जी कहते हैं मैं रावण का भाई हूँ और मैं राम जी की शरण में आया हूँ। सर्वलोक शरणाय राघवाय महात्मने। समस्त प्राणियों के जो शरण है, शरणागत वत्सल है, उनकी शरण में मैं आया हूँ, मेरा निवेदन कर दो। बानरों ने कहा इसको पकड़ो, पकड़ करके बांधो, सवेरे राम जी के दरबार में उपस्थित करेंगे। तब तक भगवान ने सुन लिया। सुग्रीव जी पहुंचे। सुग्रीव जी ने कहा महाराज वो रावण का भाई आया है, हो सकता है वो कपट करके आया हो, शत्रु का भाई है, विश्वास करने लायक नहीं। राजनीति यही कहती है, क्या करें? और अगर विश्वास करके उसे स्वीकार कर लिया तो कहीं निशाचर की माया को तो कोई जान नहीं सकता। विभीषण भी निशाचर है। कुछ उत्पात कर दिया तो नर्क हो जाएगा, इसलिए विभीषण पर विश्वास करना ठीक नहीं है। तब राम जी ने कहा सुग्रीव से, सुग्रीव आज राम जी अपने में आ गए महाराज। ठाकुर जी लीला करते करते कभी कभी
अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं।